नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्यूब या घन के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हम लोगों ने इस टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। किस किस तरह के और कितने टाइप के प्रश्न इससे आते हैं इसके बारे में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप में से जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्यूब से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी कोई प्रश्न अगर आपसे आता है भविष्य में किसी भी परीक्षा में तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े रंगीन घन को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। तो बताइए कि इस पे देखिए कुल मिला के अलग अलग 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। तो ये 6 प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वहां पे ये भी हो सकता है कि उससे केवल कोई एक प्रश्न ही आपसे पूछे। मैक्सिमम 6 बनते हैं तो मैं एक साथ आपको 6 के 6 प्रश्न हल करा दे रहा हूँ ताकि इनमें से आपको 6 में से कोई भी एक अगर पूछे तो आप हल कर ले जाएं। और अगर जैसे एमबीए में पूछता है तो ये पूरा का पूरा 5 से 6 प्रश्न बनाता है इस पे। तो अगर इस तरह से पूरे 6 के 6 प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो भी आप इसे हल कर लीजिएगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये फार्मूला जो इसका ट्रिक्स होता है मैं उससे भी हल करवाऊंगा। और एक और तरीका है कि अगर आपका एग्जाम में ये आप भूल जाते हैं, फार्मूले आपको नहीं याद रहते हैं, तो आप कैसे इन प्रश्नों का सही उत्तर देंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे कि कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, तो मान लीजिए कोई भी एक आप घन बना लीजिए, एक आप क्यूब इस तरह से बना लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, चाहे वो ट्रिक्स वाला हो और अगर ट्रिक्स आपको याद न रहे तो भी आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए क्यूब बन गया। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला ये बड़ा घन है। अब कह रहे हैं इसको 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया गया। 2.5 सेंटीमीटर में अगर आप देखिए यहाँ एक चीज होता है एन का मतलब होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो यहां पे देखिएगा इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में बड़े घन की भुजा कितना दिया हुआ है। तो बड़े घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी यहां पे आपका n आ गया है 4। n का मतलब होता है कि 4 इसमें टुकड़े 4 भाग होने चाहिए। अब 4 भाग अगर इसको आपको बांटना है 4 भागों में तो आपको कितनी लाइन खींचनी होगी, जितना आपका n होगा n से एक लाइन कम, n से एक लाइन कम यानी 3 लाइन आपको खींचना होगा। अगर आप 3 लाइन खींचेंगे इस तरह से तो आपका ये जो पासा है ये घन जो है ये बराबर 4 भागों में बट जाएगा।
तो देखिएगा, पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे। अब हमने ये वर्टिकल खींच लिया, अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहले वाले जो घन की भुजा थी वो 10 सेंटीमीटर थी, बाद में हमने उसको 2.5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट लिया। तो इसके लिए देखिए, आपको n बार बार आपके सामने आएगा, तो याद रखिएगा कि n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। यानी आपको इस 10 सेंटीमीटर में आप ये 2.5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो यही n बराबर 4 आ गया। 4 का मतलब है कि ये चार भाग, ठीक है, इधर से भी 4 और 1 2 3 4 इधर से भी 4, इसी को कहते हैं n। ठीक है, तो इसको 4 बराबर हिस्से में बांटने के लिए कितनी लाइनें खींची जाएंगी? तो जितना n होता है उससे 1 कम, यानी 3 लाइनें खींची जाएंगी। अब इसी के आधार पे देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अगर आपने पहले वाले भाग को, पहले वाले वीडियो को देखा है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। देखिएगा, कह रहा है पहला प्रश्न, कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है छोटे घनों की संख्या बताइए। अगर आप फार्मूले के हिसाब से करते हैं तो फार्मूले के हिसाब से फार्मूला आपका है n का क्यूब। ठीक है, आपका जो फार्मूला है इसका छोटे घनों की संख्या निकालने का, वो फार्मूला है n का क्यूब। और आपने देखा कि n कितना आ गया? 4। तो आप यही 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा 64। यानी आपको कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? तो इसका आंसर आ गया 64 घन। ठीक है, अब इसी पे आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ये बताइए कि बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करने के लिए या बड़े घन को छोटे घन में विभाजित करने के लिए बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया? तो देखिए, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 3 बार आपने इस तरह से वर्टिकल यहाँ पे कट किया, 3 बार आपने इधर से वर्टिकल कट किया और 3 बार आपने इधर से हॉरिजॉन्टल कट किया। यानी 3 तरीके से आपने इसको 3-3 बार कट किया, तब जाके ये पूरा छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो 9 बार आ गया। लेकिन इसका एक फार्मूला भी है कि बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया। तो इसका फार्मूला है 3 into n-1। तो 3 into n-1 में देखिएगा 3 into n है 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब 3 त्रिका 9। यानी बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटा गया? तो आपका आंसर आ जाएगा 9। पहले मैं फार्मूले के हिसाब से आपको बता देता हूं, बाद में मैं इसको फिगर के हिसाब से बताऊंगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। यानी एक सतह रंगीन घन कितने होंगे? तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का फार्मूला है 6 into n-2 का स्क्वायर। 6 into n-2 का स्क्वायर। तो देखिए 6 हो गया इंटू n हो गया 4 माइनस 2 यानी 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौको 24। यानी कि 24 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। इसी आधार पे अगला प्रश्न है,
दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का फार्मूला है 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। ये सारे फार्मूले मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो आप वहां पे जाके नोट कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या आपसे पूछेगा तो इसका फार्मूला 12 इंटू n-2 है। तो देखिए 12 का तो ऐसे 12 ही रहेगा, और n इंटू n देखिए 4 है, 4 में से -2 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2, तो 12 गुना 24, यानी कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या भी 24 आ जाएगी। अब अगला प्रश्न है तीन सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि तीन सतह किसके रंगीन होते हैं, कॉर्नर क्यूब के। और कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं, किसी भी क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो जब भी आपसे देखिए, जब भी घन की सभी सतहें रंगीन हो, जब घन की सभी सतहें रंगीन हो और आपसे तीन सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा जाए, तो तीन सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा, 8। तो तीन सतह रंगीन घनों की संख्या 8 हो जाएगी। ये आपका हमेशा सेम आंसर रहेगा अगर घन की सभी सतहें रंगीन हो तो। अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या बताइए। रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या यानी कितने घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं होगा। तो इसका फार्मूला होता है, देख लीजिएगा, n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। अब यहां पे देखिएगा n आपका है 4, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 8। यानी 8 घन ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो अभी देखिए, अभी मैंने आपको जो ये हल कराया प्रश्न, ये सारे फार्मूले पर आधारित थे। अगर बाय द वे आप ये सोचिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा में यही प्रश्न आ गया और आपको ये फार्मूले याद ही नहीं है, भूल गए, तो क्या करेंगे। तो इसका एक अलग उपाय है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो आप कोई भी एक फिगर, एक घन बना लीजिए। घन बनाने के बाद याद रखिएगा कि बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। तो जब बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दे देंगे तो आपका यह आ जाएगा 4। अब 4 भाग में इसको बांटना है, तो 4 भाग में बांटने के लिए आपको 3 लाइन खींचनी पड़ेगी, यानी जितना n है उससे एक कम। तो 3 लाइन आप इस तरह से खींच के पूरे क्यूब को इस तरह से बना लीजिए फिगर। अगर ये फिगर बन गया तो देखिए पिछले वाले भाग में मैंने आपको बताया था 4 तरह के क्यूब। पहला कॉर्नर क्यूब, तो जिसके 3 सतहें दिखाई देती हैं बाहर की तरफ, वो कॉर्नर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये जो आपको कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉर्नर क्यूब हो गया। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं मेरे पास, मुझे अपने हाथ से ही बनाना है, तो इस वजह से समय लगेगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और जिंदगी में दोबारा आपको ये टॉपिक कहीं और नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए, ये जो कलर्ड पार्ट है ना, ये आपके कॉर्नर क्यूब हो गए। 4 तरह के क्यूब मैंने बताया था। पहला बताया था सेंट्रल क्यूब, दूसरा बताया था मैंने मिडिल क्यूब, तीसरा मैंने बताया था कॉर्नर क्यूब, और चौथा बताया था मैंने इनर क्यूब, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल क्यूब की एक सतह रंगीन होती है, मिडिल क्यूब की 2 सतह रंगीन होती है, कॉर्नर क्यूब की 3 सतह रंगीन होती है, और इनर क्यूब की एक भी सतह रंगीन नहीं होती, ठीक है। तो आपको इसमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे सेंट्रल क्यूब कौन सा है, मिडिल क्यूब कौन सा है, कॉर्नर क्यूब कौन सा है। तो देखिए, जो बिल्कुल बीचों बीच होते हैं ना क्यूब,
किसी भी घन में उसको इस तरह से डिवाइड करने के बाद जो सबसे बीच में क्यूब होते हैं वो क्यूब होते हैं सेंट्रल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये बीचों बीच वाले हर एक सतह पे 4-4 सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं। अब देखिए दो कॉर्नर के बीच में ये जो क्यूब बनता है जिनकी दो सतहें दिखाई दे रही हैं ये हो गए मिडिल क्यूब, ये मिडिल क्यूब होता है। ठीक, और कॉर्नर क्यूब यानी जिनकी 3 सतहें दिखाई दे रही जो मैंने अभी अभी कलर किया है ये कॉर्नर क्यूब हो गए। और चौथा होता है इनर क्यूब जो कि अंदर छुपा होता है, वो बाहर उसकी कोई भी सतह दिखाई नहीं देती है। ठीक, आपने अगर ये फिगर बना लिया तो इसके बाद देखिए कह रहे हैं कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, यही पूछ रहा है ना। तो किसी भी एक तरफ से देखिए चाहे इस लाइन से चाहे इस लाइन से कि कुल कितने खाने हैं एक लाइन में, 1 2 3 4, चाहे इधर से देख लीजिए चाहे इधर से 1 2 3 4, जितने भी यहाँ पे खाने होंगे ना 1 2 3 4 जितने खाने हैं उसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। आपको मान लीजिए n का क्यूब नहीं पता है फार्मूला तो गिनती कर लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो जितनी भी संख्या होती है इसका आप क्यूब कर लीजिए, सबका अलग अलग नहीं बल्कि टोटल नंबर ऑफ ये 1 2 3 4 भाग हैं तो 4 का क्यूब कर दीजिए। अगर यहाँ 5 होता तो 5 का क्यूब, 3 होता तो 3 का क्यूब, 6 होता तो 6 का क्यूब, इस तरह से क्यूब कर लीजिए तो कुल छोटे घनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात कह रहा है बड़े घन को कितनी बार काटा गया। एक तरफ से देखिए कितनी लाइन बीच में खींची गई है, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल कोई भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 जितनी देखिए घन को 3 तरह से काटेंगे तब जाके छोटे क्यूब घन मिलेंगे। तो एक तरफ से कहीं देखिए कितनी लाइनें हैं बीच में खींची गई, ये किनारे वाली नहीं लीजिएगा बीच में, तो बीच में 3 लाइन है तो उसका 3 से गुणा कर दीजिए यानी 9 बार काटा गया। अगर बीच में 2 लाइन होती तो 2 का 3 में गुणा करते 2 3 6 यानी 6 बार काटा गया। अगर बीच में 4 लाइन होती तो 4 से 3 में फिर गुणा करते तो 4 3 12 यानी 12 बार काटा गया। तो बीच में जितनी लाइनें होंगी उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला आपसे पूछ रहा है एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो एक सतह रंगीन किसके होते हैं, सेंट्रल क्यूब के। सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन जो होता है उसी का एक सतह रंगीन होता है। तो आप ये देख लीजिए कि एक सतह पे कितने सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं। ठीक, मान लीजिए फार्मूला नहीं है 6 × n - 2 का स्क्वायर नहीं याद है तो इस तरह से बना लीजिए और देखिए एक सतह पे कितने सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं। तो एक सतह पे 4 सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं और घन में कुल 6 सतह होते हैं। तो एक पे 4 बन रहे हैं तो 6 पे कितना बनेगा, तो 4 6 24 यानी 24 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। दो सतह किसके रंगीन होते हैं, तो वो होता है मिडिल क्यूब या मध्य घन। मिडिल क्यूब देखिए कौन होते हैं, दोनों कॉर्नर के बीच में जो क्यूब होते हैं ना ये मिडिल क्यूब होते हैं। अब ये देखिए सारे मिडिल क्यूब जो है कोर पे बनते हैं इसलिए इसको कोर क्यूब भी कहते हैं, मिडिल क्यूब या कोर क्यूब। अब देखिएगा आप किसी भी एक कोर पे देख लिए कितने मिडिल क्यूब बन रहे हैं। आप चाहे इस पे देखिए चाहे इस पे देखिए चाहे यहाँ चाहे कहीं पे भी किसी एक कोर पे देखिए कितने मिडिल क्यूब दिख रहे हैं। तो एक कोर पे 2 मिडिल क्यूब दिख रहे हैं ना, एक कोर पे 2 मिडिल क्यूब दिख रहे हैं और कुल कोर कितने होते हैं घर में 12। तो अगर एक कोर में 2 क्यूब दिख रहे हैं तो 12 कोर पे कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 यानी कि ये 24 मिडिल क्यूब इसमें बन रहे हैं। और 24 मिडिल क्यूब बनने का मतलब है कि 24 घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगा।
तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, अगर घन की सभी सतहें रंगीन है तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर घन की सभी सतह रंगीन होती है तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा और हमेशा 8 होगी। याद रखिएगा। उसके लिए इस तरह से देखिए, दोनों ऑप्शन आपके पास मैंने आप दोनों तरीका बता दिया। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो इस फार्मूले से लगा लीजिएगा, अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आप इस फिगर से भी हल कर सकते हैं। फिगर बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद ये भी है कि आगे से जब भी आपके सामने ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए।